हेलो ऑल। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन क्या है। ए स्टेट वेक्टर गेट साई इज सेड टू बी एन आइगन वेक्टर ऑफ एन ऑपरेटर ए कैप इफ क्या डिफिनेशन है, इफ ए कैप गेट साई पे ऑपरेट करे तो क्या दे हमें, एक कांस्टेंट टाइम गेट साई, यही सेम साई दे। ठीक है, वेयर ए जो आपके पास ये ए है, ये कैसा नंबर हो सकता है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर और इसको बोलते हैं आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए कैप। ठीक है, तो आइगन वेक्टर यहाँ पे ऑपरेटर आपके पास सबसे पहले ए कैप है, एक स्टेट केट साई पे ऑपरेट किया, सेम केट साई दिया विथ सम कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और इसे बोलेंगे आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए कैप। और आइगन वेक्टर किसे बोलेंगे, केट साई को। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आइडेंटिटी ऑपरेटर है या यूनिटी ऑपरेटर है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर जो होता है वो आई कैप जब किट साई पे ऑपरेट करेगा, यूनिटी ऑपरेटर किसी पे भी ऑपरेट करेगा सेम स्टेट देता है, सेम फंक्शन देगा। किसी भी फंक्शन पे यूनिटी ऑपरेटर या आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑपरेट करेगा सेम फंक्शन देगा। तो आई कैप साई किट साई इज इक्वल टू किट साई। इसका मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो कितना है, दैट इज 1। आइगन वैल्यू हो गया 1, आइगन वेक्टर हो गया किट साई। ए कैप किट साई पे ऑपरेट किया, एक कांस्टेंट टाइम्स किट साई दिया, मतलब आइगन वैल्यू है ए। तो इसका मतलब हो जाएगा अगर आपके पास ए टू द पावर एन है, अगर ऐसा है ए कैप साई इज इक्वल टू स्मॉल ए कैप साई स्मॉल ए साई, तो आपके पास ये इंप्लाई करेगा ए कैप टू द पावर एन किट साई पे ऑपरेट करेगा तो ए टू द पावर एन देगा किट साई। फंक्शन अगर ऑपरेट करेगा तो फंक्शन इसका हो जाएगा जस्ट ये फंक्शन हो जाएगा आइगन वैल्यू का। तो ई टू द पावर और क्या है, ई टू द पावर आई ए कैप साई, तो इसका जो आइगन वैल्यू होगा जस्ट यहाँ पे ए कैप की जगह ए आ जाएगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं याद रखने के लिए कि अगर ए कैप का आइगन वैल्यू ए है तो ए कैप टू द पावर एन का आइगन वैल्यू हो जाएगा ए टू द पावर एन, एफ ए कैप का आइगन वैल्यू हो जाएगा एफ ए, ई टू द पावर आई ए कैप का आइगन वैल्यू हो जाएगा ई टू द पावर आई ए। आइगन वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ऑफ एन ऑपरेटर। मान लेते हैं हमारे पास एक ऑपरेटर ए कैप है, किट साई पे ऑपरेट किया, आइगन वैल्यू ए मिला विद आइगन वेक्टर किट साई। ठीक है, तो अगर इसका इनवर्स की बात करें तो ए कैप इनवर्स ए कैप कितने बराबर होगा, ये बराबर होगा आइडेंटिटी ऑपरेटर के बराबर। ठीक है, तो अब दोनों ये पूरे ऑपरेटर को हम लोग क्या करते हैं, किट साई के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो जैसे किट साई के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो ये ए कैप इनवर्स ए कैप किट साई बराबर हो जाएगा, इसकी जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो यहाँ क्या किट साई। ठीक है, अब ये ए कैप इनवर्स ए कैप साई, तो सबसे पहले ये ऑपरेट करेगा, ए कैप साई के ऊपर ऑपरेट किया तो ये क्या देगा, यहाँ से ये दे देगा ए। ठीक है, ए किट साई और ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है, ऑपरेट करेगा सेम देगा। ठीक है, यहाँ से आ गया ए कैप। अब ये आपका स्केलर है, ये ऑपरेटर है, स्केलर ऑपरेटर के साथ कैसे ऑपरेट करता है, कम्यूटेटिव रहता है, तो इसका मतलब हम इसको इधर भेज सकते हैं। तो ये जाएगा 1 अपॉन ए, दैट इज ए इनवर्स। तो अगर आपके पास ए कैप का आइगन वैल्यू स्मॉल ए है तो ए कैप इनवर्स का आइगन वैल्यू स्मॉल ए इनवर्स होगा। डिजनरेट एंड नॉन डिजनरेट आइगन वेक्टर्स, इनकी क्या डेफिनेशन है, इफ देयर आर टू डिफरेंट आइगन वेक्टर्स विद द सेम आइगन वैल्यू, दो डिफरेंट आइगन वेक्टर लेकिन उनका आइगन वैल्यू सेम है, देन द आइगन वेक्टर्स आर सेड टू बी डिजनरेट आइगन वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक ऑपरेटर है ए कैप, इसका आइगन वैल्यू है ए, एक ऑपरेटर है ए कैप, सेम ऑपरेटर ए कैप, ये ऑपरेट किया 5 पे और ये हमें दे दिया बी, और एक ऑपरेटर ए कैप है जो काई पे ऑपरेट करता है, ये हमारे पास दे दिया है। तो हमारे पास 3 स्टेट है, एक साई है, एक आइगन वेक्टर फाई है और एक आइगन वेक्टर काई है। तब इसमें से आइगन वैल्यू किसका किसका सेम है, तो आइगन वैल्यू सेम है साई और काई का, साई और काई का आइगन वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब साई और काई कैसे हो जाएंगे, कैसे स्टेट है, डीजनरेट स्टेट है। लेकिन अगर हम साई और फाई को देखें तो इनका आइगन वैल्यू डिफरेंट है, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे नॉन डीजनरेट। ठीक है, साई और फाई आर नॉन डीजनरेट। ठीक, तो ये बेसिक डेफिनेशन है डिजनरेट और नॉन डिजनरेट आइगन वेक्टर्स की।